आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 का गणित। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो ये हमारे पास सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4 टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से हल हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा समझ लो। क्या कह रहा है? शांत अशांत। ठीक है, तो शांत के लिए क्या होना चाहिए? शांत के लिए समझ लो, हर में कितना बने? 2 की पावर n या 5 की पावर m, या हर में कितना बने? 2 की पावर n या हर में 5 की पावर m। बात समझ गए? ये कंडीशन अगर हर में बन रहा है तो वो शांत है। हर का मतलब क्या हो गया? जैसे पद लिखा है पूरा, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, तो हर वाले में कितना बनना चाहिए? या फिर ये कंडीशन बने, या फिर ये कंडीशन बने, या फिर ये कंडीशन बने। समझिए, अब अगर ये और ये कंडीशन बन रही है, समझ लेना, अगर ये और ये कंडीशन इनमें से कोई एक बन रही है, तो अगर जो एक छूटेगी वहां पर ये मान लीजिए 2 की पावर n बन रहा है, तो यहाँ पर 5 छूट गया तो 5 की पावर 0 लगा देंगे। और किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है सदैव। समझ गए? अगर ये बन रही है कंडीशन 5 की पावर m, तो क्या करेंगे? यहां पर छूटा क्या हमारे पास? 2 की पावर 0 कर लेंगे, 2 छूट गया, 2 की पावर 0, तो यहां पर 2 की पावर 0 बराबर 1। बात समझ गए? किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान सदैव 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया शांत। अगर इतनी कंडीशन नहीं बन रही, इसके अलावा दूसरी बन रही है, समझ गए? इसके अलावा क्या बन रही है? दूसरी बन रही है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर अशांत लिख देंगे। जैसे अशांत के लिए समझ लो, अशांत के लिए 2 की पावर आपका 2 बन गया और 5 की पावर 3 बन गया, इसी के साथ 7 की पावर 2 आ गया। गौर से देखिए, इतना तो मैच कर रहा है, परंतु ये इसके साथ एक्स्ट्रा आ गया। जब ये इसके साथ एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा आ गया, तो ये तुम्हारे पास अशांत है। क्या है? अशांत है। बात समझ गए? अब ये थोड़ा आगे समझिए, ये आवर्ती लिखा है, आवर्ती मतलब क्या है? आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे पास संख्याएं हों, जैसे 1.2 बार, 1.2 बार, तो ये तुम्हारे पास 1.222222, तो ये कई बार आता रहे, रिपीट होता रहे, तो ये तुम्हारे पास आवर्ती में आता आएगा। समझ रहे? ये रिपीट होता रहेगा, तो ये तुम्हारे पास किस में आएगा? आवर्ती में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? अशांत आवर्ती होगा। समझ गए? इस प्रकार की कंडीशन अगर आती है, मतलब ये कभी कटे ही ना, बार बार कोई अंक रिपीट हो और कटे ही ना, तो वह तुम्हारे पास अशांत आवर्ती होगा। कौन सा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो कुल मिलाकर के हमको यहां ज्ञात करना है शांत और अशांत। तो शांत समझ में आ गया होगा, अशांत भी। अब पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। 13/31 25, तो इसका हल करेंगे। 13/31 25, ये कंडीशन हटा रहे हैं। समझिए, ऊपर ये हमारे पास अंश, नीचे हमारे पास हर। अब हमें ऊपर से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। ठीक है, हर को तोड़ लो। 31/25, अभाज्य गुणनखंड इसके करना है। 5 से काट दो, लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 से काट दो, 5 6 30, एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 25 5 25। 5 से काट दो, 5 के 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया, 25 हो गया, 5 25। अब ये 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 5 25, 5 से 5 के 5,
ऊपर अंश उसी प्रकार से लिख लेंगे हर, गौर से देखो हर ये तोड़ा गया है तो हमारे पास मिला 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, 4 बार 5, 5 बार 5, तो 5 की पावर कितना आ गया 5। बात समझ गए। यहां से ये पता चल गया ये कौन सा है, ये हमारे पास शांत है, ठीक है। तो शांत आवर्ती हो गया। और 2 है नहीं तो क्या कर लोगे, 2 की पावर 0 लगा लोगे। बात समझ गए, 2 की पावर 0 लगा लोगे। यहां लिखेंगे अतः यहां हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बना है। अतः 13/31/25 शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ गए। हमें यहां पर सिर्फ यही देखना है कि 2 और 5 में टूट रहा है नहीं टूट रहा है, 2 में नहीं टूट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 5 में टूट गया, अगर 2 नहीं आ रहा 2 की पावर 0 लगा दोगे। 2 की पावर 0 का अर्थ मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब 1 ही है, अगर 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला आपका समझ में आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि हमको यही रूप बनाना है 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m। अब देखिए ये हो गया पहला सवाल। दूसरा समझते हैं सेम इसी तरह से 17/8 इसका हल करते हैं। तो 17/8 वही रहेगा, 8 को तोड़ लो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2। अब यहां गौर से देखिएगा 17/8 कितनी बार है, 8 को तोड़ा गया, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 2 2, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 2 की पावर 3 हो गया। जितनी बार हो उतना पावर ऊपर लगा देना है। अब इसमें क्या नहीं है 5 नहीं है, तो 5 की पावर क्या कर दोगे 0 कर दोगे। अब यहां क्या लिख दोगे अतः, क्या लिखना है अतः यहां हर में 2 की पावर n इंटू 5 पावर m का रूप बना है, रूप बना है। अतः 17/8 शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ गए। सिर्फ इतना ही देखना है, हो गया शांत आवर्ती। सिंपल से क्वेश्चन है। 3 नंबर देखिए, तीसरा क्या कह रहा है 64/455, 64/455 इसको हल करेंगे। ऊपर से हमें मतलब नहीं, जो अंश है उससे मतलब नहीं, 455 455 हो गया। अब यहाँ 455 को तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो यहां से 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 के 5। अब कितनी बार से कटेगा 7 बार ले जाओ, 7 के 7 कितना बच गया 2, हो गया 21, 7 त्रिक 21। अब 13 से 13 के 13, 64 बटे नीचे कितना लिखेंगे। अब यहां पर गौर से देखिए कोई पावर बनना है कुछ नहीं है, तो सिंपल सा जैसे लिखा है 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ क्या 5 गुणे 7 है, सॉरी 5 गुणे 2 है या 2 गुणे 5 है, तो यहाँ पर 2 गुणे 5 नहीं दिख रहा है, और एक्स्ट्रा में तो ये लगे हैं 5 के, इसलिए ये तुम्हारे पास क्या होगा अशांत आवर्ती संख्या है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः यहां हर में 2 की पावर n
गुणे 5 पावर m का रूप नहीं बना है, इसलिए 64/455 अशांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ गए? कैसा है? 64/455 अशांत आवर्ती है, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या चाहिए? नीचे चाहिए हमारे पास 2 की पावर n इंटू 5 पावर m का रूप, परंतु वो रूप नीचे नहीं बना है, इसलिए ये क्या है? अशांत है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। 15/1600, तो हल करते हैं। 15/1600, यहाँ से 5 से काट दो, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3/320। अब 320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अलग। 320 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, अब फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, फिर 5 के 5। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ऊपर अंश, तो उसी प्रकार से हर देखते हैं। 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया 6 बार, गुणे 5 कितनी बार है? 5 है 1 बार। गौर से देखिए, 2 की पावर कुछ बन गई, 5 की पावर कुछ बन गई, इसका मतलब ये शांत है। अतः हर में 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप है, इसलिए 15/1600 शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? क्या देखना है? 2 की पावर कुछ या 5 की पावर कुछ। ठीक है, अगला समझिए। ये हटा दे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन देखिए। 29/343 हल करेंगे। 29/343। अब 343 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 3 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा। 7 7 से काटिए, 7 चौके 28, 4 2 6 63, 7 मियाँ 63, 7 सत्ते 49, 7 इक्के 7। अब यहाँ से ऊपर 29 ही रहेगा, नीचे हर में 7 कितनी बार है? 1 2 3, 7 की पावर 3। अब यहाँ गौर से देखिए, क्या 2 की पावर कुछ या 5 पावर कुछ है? नहीं है, स्वाभाविक। लिखेंगे अतः हर में 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप नहीं है, इसलिए 29/343 अशांत आवर्ती है।
ये हो गया आंसर। बात समझ गए? अब आगे समझिए। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका हल करेंगे। तो 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब गौर से देखिए, यहाँ पहले से है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। हमको पता है 2 की पावर 3 कुछ हो, 5 की पावर कुछ हो। समझ गए? तो वो क्या होगा? शांत होगा। तो लिख दीजिए, अतः हर में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5, हर में 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप है। इसलिए 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 शांत आवर्ती है। अब देखिए 7 नंबर, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। इसको हल करते हैं। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब गौर से देखिए, यहाँ 2 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है, ठीक है। और 7 की पावर भी यहाँ दे दी गई 5। अब ये 7 की पावर 5, यही चीज यहाँ पर अशांत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए क्या? 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ, और इसके साथ में अगर कुछ भी आ रहा है, कुछ भी संख्या गुणे में आ रही है, तो वह पूरी संख्या अशांत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, अतः हर में 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप नहीं है। इसलिए 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 अशांत आवर्ती है। ये आंसर हो गया। अभी 3 क्वेश्चन और हैं, 8, 9, 10। यहां से इनको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, लिखा है 6/15, 6/15। हल कीजिए इसको। 6/15, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो हो गया 2/5। 5 की पावर 1 कर दो, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही है, ठीक। तो यहां देखिए, अतः हर में 2 की पावर n इंटू 5 पावर m का रूप है। इसलिए 6/15 शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई ना? आगे चलते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर क्या दिया गया है? 35/50, 35/50। हल कीजिए। 35/50, 5 सत्ते 35, 5 के 5, ये हो गया 7/10। तो 7/10 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे
5, 2 गुणे 5, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 भी होगी क्योंकि एक बार तो है ही। ठीक है, यहां पर से देखिए 2 और 5 बन गए, जब 2 और 5 बन गए तो क्या हो जाएगा नीचे, तो ये तुम्हारे पास संख्या हो जाएगी शांत। अतः हर में 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप बना है। इसलिए 35/50 शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 77/210, इसको हल करेंगे। 77/210, 7 से काट दो, 7 के 7, 7 के 7, 7 त्रिक 21, 11/30, 30 क्या भाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से काटोगे 15 आएगा, 3 से काटोगे 5, 5 के 5। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 11 बटा ये 2 गुणे 3 गुणे 5। अब गौर से देखिए ये 2 है, ये 5 है, परंतु एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये फिर से क्या हो जाएगा, अशांत। अतः हर में 2/n गुणे 5, 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप नहीं है। इसलिए 77/210 अशांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। अब यहां क्या समझना है, यहां पर इतना दिमाग में याद रहे कि हर में 2 या 5 या 2 गुणे 5 इनकी पावर कुछ है तो वह शांत आवर्ती होंगी। इसके अलावा कुछ भी या इनके साथ भी कुछ आ रहा है तो वह अशांत होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो शांत हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो शांत हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है इनको ये नहीं कि ऊपर 13 लिखा है 3125 लिखा है इसको डायरेक्ट भाग दें, बहुत लंबी प्रक्रिया कर दें, ऐसा नहीं। इसको कैसे हल करेंगे, जो शांत हैं उन्हीं को हल करना है। अब इससे पहले हम लोगों ने शांत और अशांत ज्ञात कर चुके हैं, तो अब यहां से पहले देखते हैं शांत वाले कौन से। पहला हमारे पास शांत है, दूसरा शांत है, ये तीसरा अशांत है, ये वाला अशांत है। पहले ज्ञात किया जा चुका है, ये शांत है, ये वाला भी क्या है, अशांत है। फिर ये शांत है, ये अशांत है। अशांत, फिर ये शांत, ये शांत, लास्ट में ये अशांत।
बात समझ गए। अब जो ये बाकी हैं, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नवां, ये क्वेश्चन शांत हैं। तो ये जो सवाल आपके शांत हैं, इनको कैसे भाग करेंगे समझिएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नोट कर लें, 13/31/25। अब नीचे जो पावर बनी थी उसको बना लेते हैं। 31/25, इसको तोड़ेंगे 5 से, 5 छक्का 30, एक बचेगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2, तो ये 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से 5 से, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से, 5 25, 5 के 5। तो यहां क्या लिखेंगे गौर से समझना, ऊपर 13 13 रहेगा बटे 31/25। अब ये देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो जो 5 बार है, 5 की पावर 5 कर दो, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं, समझिए आ गया। अब क्या करना है, नीचे 0 बनाना है। क्या करना है, एक आ जाए और एक के आगे सब 0 हो जाए, ऐसा सोचिए, ऐसा बनाए। बात समझ गए, क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसे 5 लिखा है, 5 का कितने में गुणा कर दें कि 10 हो जाए, ये दिमाग लगाना है। जैसे ये 5 की पावर 5 लिखा है, कितने से गुणा कर दें कि 10 हो जाए। और एक बात दिमाग में रखना है, जितनी पावर यहां लिखी है उतनी ही पावर 2 के ऊपर लिखना पड़ेगा। बात समझ गए, यहां पर कितना, 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 5 भी। जब तक ये पावर बराबर नहीं होगी, ये घात बराबर नहीं होगी, तब तक ये गुणा आपस में नहीं होंगे। घात बराबर से ही गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये पावर तुम्हारे पास 5 ही हो जाएगी। बात समझ गए। ये किस प्रकार से टूटा है, जैसे ए और बी के ऊपर पावर तुम्हारे पास 2 दी गई है, तो ये पावर ए पर भी आ जाती है और ये पावर बी पर भी आ जाती है। बात समझ गए। जिस प्रकार से ये पावर ए पर भी है और बी पर भी है 2, तो अगर इनको एक में करेंगे तो ये एक में आ जाएंगे और ये जो 2 पावर है समान है, ऊपर लग जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ये तुम्हारे पास है 5 दूनी 10 कर दिया गया, ऐसे लिख लो या इनका गुणा करके समझो, 5 दूनी 10 हो गया गुणा दोनों का। जैसे इनका गुणा करेंगे, ए और बी का गुणा ए बी हो जाएगा, ऊपर पावर बराबर है तो क्या हो जाएगा, पावर 2। उसी प्रकार से 5 दूनी 10 हो गया, तो ऊपर पावर कितना हो जाएगा, ये 5 ही पावर हो जाएगा। बात समझ गए, इनका गुणा किया गया है आपस में। अब वही कंडीशन यहां समझो, यहां गुणा हम कितने से करेंगे, 2 की पावर 5। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे हमको 0 बनाना है ज्यादा, ठीक है, एक के आगे 0, ये समझ लो 10 ही बनाना है नीचे, ये समझो। और गुणा ऊपर, जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से, 2 की पावर 5 से किया गया तो 2 की पावर 5 से ऊपर भी करेंगे। ये बात समझ में आई, जितना नीचे उतना ऊपर। समझिए, ये 13 हो गया गुणे, और ये तुम्हारे पास 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 1 2 3 4 5 बार। इनका गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो यहां पर आ जाएगा 32 बटे। अब ये गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5। पावर समान है तो यहाँ 2 बार लिखा है, अलग अलग संख्याओं पर यहाँ 1 बार ही लिखेंगे। इतनी बात समझ आई, ठीक है आगे चलते हैं। 13 का गुणा इसमें कर दो, 13 दूना 26 हासिल 2, 13 39, 39 2 41 बटे कितना। अब ये जो 10 की पावर 5 दिख रहा है, तो 10 की पावर 5 को समझो, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 10 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार, 1 2 3 4, एक बार और। इनका गुणा करोगे, 1 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 0
बात समझ में आई। अब यहां से कहने का मतलब है 10 के पावर 5 लिखा है, जितनी पावर होगी एक के आगे उतने जीरो लगा दो, इसके एक के आगे उतने जीरो, जितनी पावर, तो एक लिखो, 1 2 3 4 5, इतनी बात समझ में आ गई। एक के आगे कितने जीरो, जितनी पावर है उतने लगा दिए गए। अब देखिए कैसे समझेंगे। अब सोच लो हल हुआ या पूरा सवाल। अब नीचे जीरो देखो कितने हैं, जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 5 अंक दाहिने हाथ से छोड़ करके दशमलव लगाना है। गौर से समझे क्या, 5 अंक ऊपर दाहिने हाथ से छोड़कर दशमलव लगाना है। तो दाहिने हाथ से देखेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 ही अंक हैं, तो 5 अंक करने हैं, आगे जीरो बढ़ा लेंगे। समझिए जैसे ये 6 1 4, 3 अंक हैं, 4 अंक 5 अंक। अब 5 हो गए कि नहीं हो गए, जीरो किधर बढ़ाएंगे, ये 4 के इधर, मतलब बाई साइड में, ठीक है। तो इधर इधर से गिनेंगे दाहिनी तरफ से, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। अब दशमलव लगा दो, एक जीरो और लगा दो, ये हो गया आंसर। बात समझ आ गई। जितने जीरो हो उतने अंक बाद ऊपर दशमलव लगाना है, हो गया आंसर। बात समझ गए। अगला सवाल समझिएगा, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल समझिए। पहला हो गया, जो शांत है उन्हीं को समझना है, समझ गए। अब देखिए दूसरा लिखा है 17/8, 8 को तोड़ोगे तो कितना टूटेगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब गौर से समझिए, नीचे हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है। सोचिए नीचे क्या बनाना है, 10 बनाना है। 2 में कितने से गुणा, कितने से, 5 से, 5 से गुणा कर दोगे 10 हो जाएगा। परंतु पावर याद रहे, इसकी जो पावर लगी है 3, जो घात लगी है 3, उतनी ही 5 पर भी घात लगाएंगे, तभी गुणा करेंगे, ठीक है। जितना नीचे गुणा 5 पावर 3, उतना ही ऊपर गुणा 5 पावर 3। बात समझ में आ गई। ये 17 गुणे 5 को कितनी बार लिखना है, पावर 3 है, 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, गुणा करोगे 5 25, 25 पंजे 125, तो इनका गुणा कितना आ गया, 125। यहां लिख देंगे 125 बटे 5 दूनी 10, ये पावर कितनी लिखी है, 3, एक बार ही 3 लगाएंगे, अभी पहले बताया गया किस प्रकार से, ठीक है। अब इनका गुणा इसमें कर दो, 17 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ दो, 17 पच्चे 85, हासिल कितने आए, 8, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ दो 42, हासिल कितने आ गए, 4, 17 इक्के 17, और 17 और 4 21 बटे, अब देखिए पावर कितनी है, 3, मतलब एक के आगे 3 जीरो, 1 2 3। अब क्या करना है, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से 3 अंक छोड़ करके, कैसे पहचाने, 1 2 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। अब यहां पर देखिए अंक 4 हैं, अब इसमें जीरो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें अंक कम थे इसलिए जीरो बढ़ाए गए थे। तो यहां पर क्या करेंगे, 2.125, 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया गया, देखो 1 2 3 दाहिने हाथ से, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। ठीक है आगे चलते हैं, ये मिटा दें पहले। अगला क्वेश्चन समझिए क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आसान थे, इसे करना नहीं है। चौथा 15/1600 या 1600, अब इसको तोड़ना है, तोड़ दो, 2 से काटो, 2 अठे 16, डबल जीरो, 2 से काटो, 2 चौके 8,
फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एक्के 2, फिर 2 से काटो 50, फिर 2 से काटो 25, फिर 2 से 2 से नहीं सॉरी 5 से, पचम 25, फिर 5 से, 5 के 5। अब गौर से देखिए, ये 15 बटे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 की पावर 6 गुणे 5 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 की पावर 2। अब देखिए, अब इनका गुणा अभी नहीं हो सकता। सोचो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2, 5 दूनी 10 कर दे, ऐसा कभी मत करना। इसकी जो पावर 6 दिख रही है, इसमें 2 दिख रही है, जब तक ये पावर बराबर नहीं होगी तब तक ये आपस में गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले पावर बराबर करो। इसकी पावर 6 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ कितने और पावर बढ़ा दिए जाए कि 6 हो जाएगी। तो 5 की पावर कितने से गुणा कर दें, 4 से कर दें। अगर 4 पावर यहाँ बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, गुणा कर देंगे 5 की पावर 4 से, नीचे भी क्या कर देंगे 5 की पावर 4 से गुणा। अब देखिए ये 15 हो गया, अब 5 की पावर 4, इसको मिटा दें, इसको समझो। 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 5 को 4 बार गुणा करो, पचौम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। बात समझ गए, इनका आपस में क्या किया गया, गुणा किया गया, तो ये हो गया गुणे 625 बटे। अब देखिए 2 की पावर 6, अब यहां पर ये 5 बराबर हैं, तो इनकी घात आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, गुणे 5 पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 15 का गुणा इसमें कर दो, 15 बचे 75, हासिल कितना 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, हासिल 3, 15 छक्का 90, तो 90 और 3 हासिल 93। अब देखिए नीचे 5 दूनी 10 की पावर 6, 5 दूनी 10 की पावर 6। अब कितना करना है, ये 9375 अपॉन, अब एक के आगे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ऊपर देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 ही अंक हैं, और नीचे कितने से बढ़ाना है, 6 अंक से, जैसे पहले सवाल में किया गया था। इसमें ऊपर पहले 6 अंक पूरे लाओ, तो 5 7 3 9 1 0 2 0, देखो 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो 6 अंक बाद दशमलव लगाना है, या जीरो लगा लो। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, बहुत इजी से है, आसानी से कर सकते हो। अब यहां से ये हटा दिया जाए, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखो, 5 नंबर, अच्छा 5 तो आसान थे, तो 5 को छोड़िए, जो आसान थे उसे नहीं करना है। 6 नंबर, 6 नंबर आसान थे, 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2, इतना लिखा है, बीच में गुणे का चिन्ह होता ही है। ठीक है, तो ये 23 बटे, आप गौर से देखिए 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 2, इसमें से पावर कितनी कम है, यहां पर 1 पावर कम है, तो 1 5 से गुणा कर दे, मतलब 1 पावर अगर बढ़ जाए तो इसके बराबर हो जाएगी, तभी आपस में गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 5 से गुणा करना है अंश और हर में, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, कहाँ गुणा करना है, अंश और हर में 5 से, यहां भी 5 से गुणा कर दो, 5 तियां 15,
1 हासिल, 5 दूनी 10 है 11, नीचे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1 तो होगी। अब 2 और 1 कितना हो गया, 3 पावर, ठीक है। तो 115 बटे 5 दूनी 10 पावर बराबर है इसलिए गुणा हो रहा है, ठीक है। अब 115 बटे 1 2 3 जीरो ओपन कर दो। अब 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक हमारे पास दिए हैं, 115 दशमलव यहां आ जाएगा, 1 जीरो सबसे पहले लगा दो, ये हो गया आंसर। बात समझ गए। अब अगला देखिए, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, छठा, सॉरी चौथा नहीं छठा है। अगला 7वां आसान था, इसे छोड़ देंगे। 8वां देखिए, लिखा 6/15, कितना लिखा है, 6/15। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो। अब 6/15 लिखा है तो इसको कितना लिख सकते हो, 2 गुणे 3 ऊपर तोड़ सकते हो, और 5 गुणे 3, 5 3 15 होता है, 3 3 हटा दो, कितना बचेगा, 2/5। अब समझिए नीचे कितने से गुणा कर दे, 2, कितने से, 2 से, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, ये हो गया आंसर। बात समझ गए, 5 दूनी 10। अब यहां पावर का झंझट ही नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो ये आ गया 0.4, 1 अंक बाद, दाहिने हाथ से 1 अंक बाद दशमलव। अगला देखिए 9 नंबर, 35/50। अब ऊपर देखिए 35 लिखा है तो इसे कितना लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, और नीचे हमारे पास 50 है तो 5 दहम 50। बात समझ गए, 5 दहम 50 यहीं से तोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे, ये 5 5 काट दो, कितना बच गया, 7/10। इसमें किसी से गुणा ही नहीं करना है क्योंकि हमारे पास नीचे पहले से ही 10 है। अब 1 अंक बाद दशमलव लगा दो तो हो जाएगा 0.7, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। इस जितने क्वेश्चन दिए गए हैं शांत वाले ही हल किए गए हैं, और बहुत आसानी से नीचे सिर्फ क्या करना है, 10 बनाना है। ये सोच लेना नीचे कितना बनाना है, 10 बनाना है। कुछ भी नीचे अंक दिया गया है शांत में 10 बन जाए, और ऊपर कुछ भी पावर हो बाद में उसको ओपन कर लेंगे। जितना पावर लगा होगा, जितना घात लगा होगा, उतने ही 0 1 के आगे बढ़ा देंगे। बाद में ऊपर दाहिने हाथ से देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव लग रहा है, उतने अंक बाद लगा देंगे। देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। क्या निर्धारित करना है, यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। किसके, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गौर से देखेंगे, ये एक हमारे पास शांत है। कैसी संख्या है, शांत आवर्ती संख्या है। कैसे पहचाना गया, क्योंकि ये तो पूरा पूरा भाग हो गया है इसलिए शांत आवर्ती संख्या है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं
P बटे हल P बटे Q के रूप में लिखना है इसको। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, दशमलव यहां से हटाया गया। अब दाहिने हाथ से देखिए कितने अंक बाद दशमलव था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक बाद था तो एक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दिए गए। अभी क्या करेंगे, देखिए ऊपर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, अब ये 10 की पावर कितना लिख सकते हो, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जीरो, 9। कोई डाउट तो नहीं। आगे देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, जो 10 लिखा है इसको कितना लिख सकते हो, 2 × 5 की होल पावर कितना, 9 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10 लिखा हुआ है पूरा वही, ठीक है। आगे देखते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में कितना, 2 की पावर 9 अलग कर लो, 5 की पावर 9 अलग कर लो, ये पावर 2 पर भी जाएगी और ये 9 पावर 5 पर भी जाएगी, P बटा Q। अब इधर देख लो थोड़ा सा, अब यहां क्या करेंगे, लिखेंगे अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 9 आया है और 5 पावर 9 आया है, मतलब 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का है। बात समझ गए, ये किस रूप का है, 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का है। इसलिए क्या ज्ञात करना है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या समझते हैं। इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। बात समझ गए, ये किस रूप का है, 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का ये दिया गया है, ठीक है। जो निकल के आया है वो इसी के रूप का बन के आया है, इसलिए जो ये हमारे पास दिया गया है ये शांत आवर्ती का है। यही हमारे पास आंसर है, छोटा सा है, आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर लिखा है 0.12012001200120000 डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक संख्या लिखी है। 0.12012001200120000 डॉट 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 कहां तक लिखी है, अनंत तक लिखी है। इसको हल करेंगे, जो लिखा है उसे लिख लो पहले, 0.12010012000012000 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर देखिएगा दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। जब दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गई अशांत। क्या हो गई, अशांत। अशांत भी है और अनावर्ती अशांत है। यहां लिखेंगे चूंकि
यह एक अनावर्ती अशांत संख्या है, क्योंकि यह एक अनावर्ती अशांत संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अनावर्ती अशांत संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। हमको बताना क्या था? Q के अभाज्य गुणनखंड। मान लो यहाँ दशमलव हटाओगे तो इसमें डॉट 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 करते हुए बहुत सारे जीरो आएंगे, इसलिए ये अनावर्ती संख्या है। ठीक है, अनावर्ती अशांत संख्या है। Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक, इतना ही इसमें ये आंसर लिख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा 2 ही पॉइंट लिखने हैं। यह एक अनावर्ती अशांत संख्या है और इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और हमको बताना किसके बारे में है? हमको बताना है परिमेय संख्या के बारे में। बात समझ गए? अपरिमेय के बारे में नहीं बताना है कुछ। अगला तीसरा पॉइंट है, इनको मिटाते हैं। ठीक है, तीन नंबर देखिए। तीन नंबर में क्या है? 43.123456789 ये बार लगा है। 43.123456789 यहां से यहां तक ये बार लगा है। बार का मतलब होता है ये संख्याएं जितनी होंगी अगर रिपीट होती जाएंगी। बात समझ गए? क्या होती जाएंगी? रिपीट होती जाएंगी। हमने बताया था क्या? जो संख्याएं रिपीट होंगी दशमलव के बाद, जो संख्याएं रिपीट होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। कैसे संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। बात समझ गए? चलिए आगे हल करते हैं। हल, तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? इनको P बटे Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और P बटे Q के रूप में लिखने के बाद में इसको मान लीजिए x, इस संख्या को, तो बराबर 43.123456789 ये बार लगा दो। बात समझ गए? क्या लगाया गया? बार लगाया गया। अब P बटे Q को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसको क्या करो? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम यहां से पद ले रहे हैं, यहां से। ठीक, तो ये जब बराबर है तो इसको बराबर लिख सकते हैं। तो x बराबर 43.123456789। तो इसका मतलब है ऐसी संख्याएं आगे क्या होंगी? आती रहेंगी। फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां इसको बना लो समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है? गौर से देखिए कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बाद दशमलव है। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में। अगर दशमलव हटाएंगे नीचे कितने जीरो आएंगे? 1 के आगे 9 जीरो आएंगे। तो वही कंडीशन करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो ले लेंगे से गुणा करने पर। गुणा कर दो, इसमें गुणा करिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो,
ये x हो गया बराबर, इसमें गुणा करेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसे आते रहेंगे। इसमें भी गुणा 1000 से, 1000 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर, अंदर गुणा करोगे तो ये दशमलव उठ करके यहाँ भाग जाएगा। कहने का मतलब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव यहाँ आएगा फिर, ठीक है। फिर डॉट 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 ये संख्याएं आती रहेंगी। ये समीकरण सेकंड। बात समझ गए? क्योंकि जब गुणा करोगे तो आगे जीरो लगेंगे, जब जीरो लगेंगे तो इसका मतलब है यहां से दशमलव को हटा देंगे तो आगे यहां से दशमलव आगे शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे समझिए, समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर मतलब इस वाले में इसको घटाना है। घटाइए, इधर देखिए, तो ये है 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 x, तो इस x को घटाना है माइनस x। बात समझ गए? पहले ये पद लिख लिया गया सेकंड वाला, फिर फर्स्ट को घटाना है तो ये वाला पद लिख लिया, इधर का इधर घटाना है तो ये घटाया गया। अब इधर वाले में इधर वाले को घटाना है, देखिए बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव डॉट 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 माइनस 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इधर वाला पद गौर से देखिए, इधर वाला पद ये लिखा गया है ये, और ये वाला पद समीकरण फर्स्ट में ये माइनस करके ये लिखा गया है, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, देखिए अलग इसको घटा के देख लो। हाँ कैसे घटाओगे भैया, एक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये x छोड़ दो, x क्या कर दो छोड़ दो, यहां सोच लो x नहीं है, ठीक है। जब x नहीं है तो क्या सोचोगे, यहाँ एक तो होगा, कितना होगा एक तो होगा, घटाओगे तो यहां से कितना बचेगा 10 से एक जाएगा 9 बचेगा, इधर सब 9 हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 बार आएगा। बात समझ गए, 9 9 बार आएगा। तो यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x है, x लिखिए, इसको घटा लो। अब इसको कैसे घटाओगे, देखो इसको, ये 4 लिखा है 3 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर ये 43, यहाँ दशमलव शुरू हुआ था आगे, अब ये 43 वाला पद लिखोगे, दशमलव के आगे वाले पद जो आएंगे 1 2 वो आते रहेंगे। अब इनसे मतलब मत रखिए, इन वाले से मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए 9 से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 8 से 4 गया 4 बचेगा, ये अंक उसी प्रकार से 4 3 2 1 3 4। तो इसको घटाने पर क्या मिला, इतना मिल गया, दशमलव के उधर वाले छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब ये तुम्हारे पास जो अंक बच्चे हैं तो ये सब कहाँ जाएंगे, इसके बटे में। x बराबर 4 3 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 कितनी बार है? 9 बार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो क्या एक कट रहे हैं, काटने का तरीका बताया गया था। ये नीचे से 3 से कटेगा, ऊपर वाले अंक जोड़ो लो। अगर अंक तुम्हारे पास 3 से कट जाएंगे तो सोच लो तुम्हारे पास पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़िए, 6 6 4 10, 10 7 17, 17 और 6 7 6 13, 23, 23 और 5 5 3 8, 28, 28 और 8 4 12, 32, 32 और 3 35, 35 2 37, 37 एक 38, 38 और 3 8 3 11, 41, 41 और 4 45, कितना आएगा? 45। 45 क्या 3 से कटेगा? 3 के 3, 3 के 3, हाँ कट जाएगा। तो इसको 3 से काट दो। देखो, 3 त्रिका 9, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको 3 से काटो। क्या करना है? इसको 3 से काटना है। 3 इक्के 3, समझ लेना। एक बच गया, हो गया 13, 3 चौके 12, फिर एक बच गया, हो गया 11, 3 त्रिका 9। अब कितना बच गया? 2, यहां हो गया 22, 3 सते 21। अब कितना बच गया? 1, यहां हुआ 13। तो अब 3 त्रिका 3 चौके 12, 13, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, ये बच गया 1, यहां हो गया 14, 3 चौके 12, फिर यहां बचेगा 2, ये हो गया 25, 3 बटे 24, यहां बचेगा 1, 3 बचे, यहां हो जाएगा 16, तो 3 बचे 15, यहां बचेगा 1, हो जाएगा 17, तो 3 बचे 15, इसको हटा दें। यहां हो गया 3 बचे 15, बच गए 2, हो गया 24, 3 बटे 24, फिर यहां बचेगा तुम्हारे पास 6, 3 दूनी 6। समझिए, ये 3 से काटा गया नीचे, ऊपर तुम 3 से काटोगे तो इतने अंक आएंगे। बात समझ गए? इसको 3 से काटना, आराम से इतने ही अंक प्राप्त होंगे। अब देखो क्या फिर से ये कटेगा 3 से? देखते हैं। 8 2 10, 5 15, 5 20, 20 8 28, 28 8 4 12, 32, 32 और 4 36, 36 और 7 36 और 7 7 6 13, 43, 43 3, 46, 46 4, 46 और 4 50, 50 एक 51, 51 क्या 6 से कटेगा? हाँ कटेगा, सॉरी 6 से नहीं 3 से। 3 के 3, 3 7 21, कटेगा। फिर से 3 से काटो, फिर से 3 से काट रहे हैं। देखो इसको काटो, 3 के 3, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से इसको 3 से काटोगे। क्या करोगे? जो संख्या आएगी काटने पर उसको फिर से क्या करोगे? 3 से काटोगे। 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, बचा कितना? 2, हो गया 23, 3 सते 21, बचा कितना? 2, हो गया 27, 3वां 27। अब ये 4 बचा, 3 के 3, ये हो गया 14, तो 3 चौके 12, बचा 2। कुछ फॉल्ट हो रहा है, फिर से इसको काटते हैं, फिर से काटते हैं थोड़ा सा। देखो 3 चौके 12, 3 चौके 12, बचा 2, यहां हो गया 23, 3 सते 21 और बच गया 2, 27, 3वां 27, फिर बचा 4, 3 के 3, ये हो गया 14, 3 चौके 12, यहाँ हो गया 28 और 3 9 27, ये हो गया 1 15, 3 बचे
15, ये 3 के 3, यहाँ बच गया 1, 3 के 3, ये बचा 2, तो 3 27, यहाँ बच गया 1, 3 चौके 12। इसको फिर से काट के देखोगे 3 से तो ये कट के आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर ऊपर हो गया 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4, नीचे कितना हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। x बराबर ये हमारे पास आ गया, मतलब p बटे q का रूप हमारे पास कितना आ गया। x बराबर क्या था, गौर से देखिए, x बराबर क्या है, p बटे q का रूप हमको दिखाना है। तो यहाँ 47 91 49 51 94, ठीक है, बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 1 नीचे है। अब गौर से देखिए, क्या नीचे हमारे पास 2 की पावर n और 5 पावर m बनेगा। स्वाभाविक है नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे 10 तो है नहीं कि 2 की पावर n या 5 पावर m बन जाए। तो नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप नहीं है, इसलिए यह यह अशांत आवर्ती है और यह परिमेय संख्या है। यही आंसर है। आवर्ती, बात समझ गए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 पावर m का रूप नहीं है, यह अशांत आवर्ती है और यह परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि गौर से देखिए p बटे q के रूप में ये निकल के आया है। क्या निकल के आया है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हुआ। इसको रिपीट करना, अच्छे से आ जाएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है।